इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सीतापुर से बीजेपी के सांसद राजेश वर्मा जी। सर, अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि बीजेपी में बहुत से नेताओं का सम्मान नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य अगर 100 विधायकों के साथ आते हैं तो हम उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया, मैंने भी कल टीवी पर देखा था। अब वो किसका सम्मान नहीं है किसका है ये उनको कैसे पता है। हम बीजेपी में 2014 में आए हैं। मैंने 8 वर्ष में बीजेपी में जो सम्मान प्राप्त किया है, ओबीसी का नेतृत्व जो मैंने किया, मैं समझ सकता हूं कि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के बूथ अध्यक्ष तक जो कार्यकर्ता और जो भाव होता है वो इतना सम्मान अपने नेता का करता है। मैं नहीं समझ सकता कि उनकी बात में कोई दम है। और जहाँ तक केशव मौर्य जी के ऊपर उन्होंने जो बयान किया, बड़ा हास्यास्पद बयान है। केशव मौर्य जी की रग रग भाजपा में समाई है। विश्व हिंदू परिषद से शुरू करके भारतीय जनता पार्टी में आए, हमारे सांसद रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वहाँ से सम्मानित विधायक रहे। ऐसे व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार के कीचड़ उछालना, मैं तो समझता हूँ ये बचपना नहीं तो और क्या हो सकता है। सर, ओबीसी राजनीति की ध्रुवीकरण भी देखा जा रहा है। क्या अखिलेश यादव को मानते हैं कि ओबीसी जातियों में कहीं ना कहीं अपनी पैठ बनाने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं? देखिए, उनका ओबीसी का जो अपना फंडा है वो एक जाति विशेष पर है। हम लोगों ने लंबे समय तक राजनीति ओबीसी की करी है। ओबीसी आज मैं समझ सकता हूं कि आज यादव समाज भी बड़े पैमाने पर आज बीजेपी की तरफ निगाह किए बैठा हुआ है। लोकसभा के चुनाव में आपको रिजल्ट आएंगे तो आप देखिएगा। और ओबीसी पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार को बनाने में उसने अपना योगदान दिया है। और राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पर, निर्देश पर यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इस देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने पे पूरा उसका योगदान होगा, 100% योगदान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सर, एक सवाल इससे इतर है। कांग्रेस पार्टी आज से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रही है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत करें। वो कह रहे हैं देश में नफरत बहुत ज़्यादा हो गया है, हम देश को टूटने नहीं देंगे, इसलिए भारत को जोड़ेंगे। देखिए, राहुल गांधी कितना भारत को जोड़ेंगे और कितना भारत टूटा है, ये उनकी अपनी विद्वता है, उनकी अपनी योग्यता है। मैं तो समझ सकता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर के और आज आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के तक अगर हम देखें तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, तत्कालीन गृह मंत्री जी ने जो दिया था, उन्होंने परिपूर्ण करने का काम किया। और जो आज थोड़ा घना बचा था, हमारा जो जम्मू कश्मीर जो हमारे देश का अभिन्न अंग है, वो हमसे अलग था। उस पर अनुच्छेद 370 35A को डिमोलिश करके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया, पूरे देश को एक रूप दिया है, एक संविधान, एक विधान, एक निशान, ऐसा वो जो नारा दिया था हमारे पार्टी के पूर्वजों ने, उसको साकार करने का यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। और वो देश जोड़ो की बात करते हैं, मैं उनके ऊपर क्या कमेंट करूं। उनकी विद्वता हम लोग पार्लियामेंट में भी देखते हैं और जनता के बीच में जब वो बोलते हैं तो हम लोग देखते हैं। अभी एक छोटा सा हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने आटा को लीटर में बेचा है। आप लोगों ने शायद सोशल मीडिया पर देखा होगा। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि आटा लीटर में बिकता है कि किलो में बिकता है, उस व्यक्ति के बारे में क्या बयान करूं। रोज़ मैं सुनता रहता हूं, उनके कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आते रहते हैं, तो उनकी विद्वता पर हम लोग कोई बयान नहीं दे सकते। सर, एक आखिरी सवाल है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की जो 17 पिछड़ी जातियां जिनको एससी कैटेगरी में शामिल किया गया था, उस आदेश को निरस्त किया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि इसको केंद्र सरकार को भेजा जाए, जिससे कि सर्वसम्मति से उन्हें एससी समुदाय में शामिल किया जा सके। नहीं, हमारी सरकार, देखिए, जो निर्णय सरकार ने किए हैं उस पर वो कटिबद्ध है, उसके लिए प्रयास करेगी। बाकी अगर कोर्ट का कोई निर्णय तो उसको तो हम लोग मानने को तैयार होंगे, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि जो हमने निर्णय किया उस पर हम लोग अडिग रहें। शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए सीतापुर से बीजेपी सांसद राजेश वर्मा, जिनका कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में तमाम सारे कार्यकर्ताओं का सम्मान है, अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है बीजेपी के अंदर। बीजेपी के अंदर हर कार्यकर्ताओं का सम्मान है। कृष्ण धर्मतरंग के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।